नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भूत प्रेत तंत्र बाधा किया कराया डाकनी शाकनी मरी मसान सभी प्रकार की बाधा परेशानी संकट से निवृत्ति के लिए एक झाड़ा मंत्र की चर्चा है। यह झाड़ा मंत्र बिना सिद्ध किए ही प्रयोग किया जा सकता है। आज से और अभी से इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। परंतु साधकों के लिए मैं अवश्य कहूंगा कि यदि वो साधक हैं, साधना क्षेत्र में हैं, लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो एक बार किसी सिद्ध योग मुहूर्त में इसका सिद्ध विधान अवश्य कर लीजिए, इससे कि वो मंत्र पूर्णतः जागृत होकर आपके यजमानों के लिए, आपके लिए हितकर हो जाए और किसी भी प्रकार से आपको नेगेटिविटी प्राप्त ना हो, अर्थात ऐसा ना हो कि आप प्रयोग करें और उसका रिजल्ट ना मिले। वैसे तो यह मंत्र जैसे मैंने बताया स्वयं सिद्ध है, आज से और अभी से प्रयोग करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। परंतु अनेकों बार चर्चा करते हुए बोलता हूं, जब साधक करते हैं तो उनकी साधना का बल लगता है। जब स्वयं के लिए करते हैं तो हमने मंत्र किया, तत्क्षण हमें उसका प्रभाव मिलना आरंभ हो जाता है। परंतु हम साधक हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो हम अपना पुण्य फल उन्हें प्रदान करते हैं। इसीलिए साधकों को अधिक संख्या में जप करना चाहिए। साधकों के लिए जप के नियम भी अलग होते हैं। आज का जो मंत्र प्रयोग है साधकों के लिए मुख्य रूप से है, गृहस्थ व्यक्ति केवल मंत्र को समझ ले, जान ले, उसको अच्छे से याद कर ले और फिर उसका प्रयोग कर ले। अब साधकों को इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, गृहस्थ व्यक्ति को इसका प्रयोग कैसे करना है, या साधक इसका प्रयोग दूसरों के लिए कैसे करेंगे, यही सब चर्चा है। किस प्रकार इसको सिद्ध किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए, किस समय सिद्ध किया जाए, किस सामग्री के साथ किया जाए, इस प्रकार की चर्चा आज इस वीडियो में होने वाली है। अत्यंत सरल विधान और मंत्र अत्यंत प्रभावी है। जैसे कि मैंने आरंभ में कह दिया कि आज से और अभी से इस मंत्र का प्रयोग करके देख सकते हैं, इतना प्रभावी मंत्र है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस मंत्र प्रयोग की विधि विधान को। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग की सामग्री की, कि इस प्रयोग के लिए, साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य सी पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान, जो व्यवस्था आपकी बन जाए, जितनी बन जाए, अपने इष्ट के निमित्त, अपने इष्ट के समक्ष रह करके ये मंत्र जाप आपको करना है। आपके इष्ट चाहे हनुमान जी हो, दुर्गा जी हो, शंकर भगवान हो, गुरु गोरखनाथ हो, कोई भी हो, उनके निमित्त जो भी भोग सामग्री है वो भोग सामग्री लेनी है, और जो भी पूजा पाठ की सामग्री ले सकते हैं वो सामग्री ले लीजिएगा। उनके समक्ष बैठ करके ही इस मंत्र का विधान करना है। अब कब करना है, किस दिन करना है, जैसे कि मैंने बताया इष्ट के निमित्त बैठ करके ये करना है। तो यदि आप हनुमान जी के उपासक हैं तो मंगलवार शनिवार का दिन बेहतर होगा इस मंत्र जाप के लिए। यदि आप मां भगवती शक्ति के उपासक हैं तो उसके लिए शुक्रवार शनिवार का दिन अथवा मंगलवार का दिन भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप भगवान शिव के उपासक है तो सोमवार के दिन, यदि आप रामकृष्ण वैष्णव उपासक हैं तो गुरुवार के दिन अथवा रविवार के दिन इस मंत्र का जप कीजिएगा। गणपति की साधना करते हैं, गणपति के उपासक हैं तो बुधवार के दिन इस मंत्र का जप कीजिएगा। जो वार आपके इष्ट के निमित्त हो उस दिन ही जप करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन भी जप कर रहे हैं उस दिन कोई सिद्ध योग बन रहा हो, क्योंकि सिद्ध योग में जब हम जप करते हैं, साधना करते हैं तो उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए सिद्ध योग अवश्य देख लीजिएगा। सिद्ध योग के विषय में पूर्व में भी बता चुका हूं कि बहुत अधिक प्रयास और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी मैंने बताया था, प्ले स्टोर से ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर लीजिए कोई। जैसे मैंने हिंदू कैलेंडर का जिक्र किया था, हिंदू कैलेंडर नाम से एक ऐप है, उसके अंदर मुहूर्त के ऊपर जाइएगा और मुहूर्त प्रकरण में जाकर के आप चौघड़िया शुभ लाभ अमृत का देख लीजिए। उस समय अवधि में आप साधना या मंत्र जाप कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य मुहूर्त पर्व त्योहार भी उस ऐप पर आपको दिखाई दे जाते हैं। बड़ी सरलता से अपनी भाषा का चयन कीजिए, उस भाषा के अनुसार ही आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। इसलिए जब भी कोई साधना करे तो सिद्ध योग मुहूर्त के अनुसार अवश्य करें। अब जानते हैं किस समय इस साधना को, इस मंत्र जाप को पूर्ण करना। इस साधना के लिए, इस मंत्र जाप के लिए कोई भी समय उपयुक्त है जब सिद्ध योग चल रहा हो। प्रातः काल, संध्या काल, रात्रि काल, किसी भी समय इस मंत्र का जप किया जा सकता है। कहां करें, घर में करें अथवा अपने इष्ट के मंदिर में जाकर करें, अथवा भगवान शिव के मंदिर में या गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पर धूणे पर जाकर इस मंत्र का जप किया जा सकता है। एक ही माला जप पर्याप्त होगा, परंतु साधकों के लिए बार बार बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। क्योंकि सामान्य जन के लिए जब हम कार्य करते हैं तो अपने तप का, अपनी साधना का बल देना पड़ता है। इसीलिए जितना अधिक हो सके उतना सिद्ध योग मुहूर्त में इस मंत्र का जप कर लीजिए। अब इस मंत्र का जप कैसे करना है, सबसे पहले अपने घर में, मंदिर में या जहां भी आप बैठे हैं साधना के लिए, पूजा के लिए, तो प्रातःकाल कर रहे हैं तो बार बार बोलता हूं पूर्वाभिमुख होना ज्यादा श्रेयकर होता है, तो पूर्वमुख होकर बैठ जाइए। संध्या काल या रात्रि काल में करते हैं तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर बैठ जाइएगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर वस्त्र बिछा करके अपने इष्ट का चित्र स्थापित कर लीजिए। सबसे पहले
शुद्धि आचमन करके दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि जन कल्याण के लिए या परिवार के हित के लिए, स्वयं के लिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ। भूत प्रेत तंत्र बाधा किया कराया आदि पीड़ाओं से मुक्ति के लिए इस मंत्र का जप कर रहा हूँ। संकल्प के बाद संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। जो भी व्यवस्था सामग्री आपके पास है उतने से ही पूजन विधान संपन्न कर लेना है। उसके बाद अपने इष्ट का, गुरु गोरखनाथ जी अथवा भगवान शिव का पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान आपका संपन्न हो गया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है, परंतु आज के मंत्र के जप से पूर्व पहले गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का 11-11 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। वैसे तो यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, किसी भी प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं थी, परंतु साधकों के लिए यह मुख्य है। तो गणपति गुरु मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव जप कीजिए 11 बार, 21 बार अथवा एक माला। गणपति मंत्र के रूप में कोई भी गणपति का मंत्र आप जप सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। उसी गुरु मंत्र का आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप कर लेना है। साबर सिद्धि मंत्र के जप की आवश्यकता यहाँ विशेष नहीं है क्योंकि ये मंत्र अपने आप में ही पूर्ण है, परंतु साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करेंगे तो उत्तम होगा, आवश्यकता विशेष नहीं है। साबर सिद्धि मंत्र पुनः एक बार स्क्रीन पर दे रहा हूं, यदि कर सके तो इसका भी 11 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। बात करें आज के मंत्र की, अत्यंत सरल है, परंतु पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद साधना प्रयोग को आरंभ कीजिएगा। क्योंकि झाड़ा लगाते समय, मंत्र जाप करते समय या फिर किसी के लिए प्रयोग करते समय मंत्र भूल गए तो प्रयोग तो अपूर्ण रहेगा ही, पूर्ण नहीं हो पाएगा, परंतु इसका विपरीत परिणाम भी कई बार मिल जाता है। क्योंकि जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा विपरीत परिणाम मिलने की संभावनाएं बन जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। मंत्र चलाए, मंत्र की शक्ति से अमुक को किया कराया, लगा लगाया, डाकनी शाकनी प्रेतनी भूतनी चांडालनी ब्रह्म राक्षस की छाया चली जाए, नजर टोक झर जाए, जिए तो मौज ले, मरे तो शमशान जले, लूनो मरघट पीर, हनुमान जति, गोगा जहार पीर, नवनाथ नव दुर्गाओं, नगर खेड़ा, सती पित्र की दुहाई, जो अमुक व्यक्ति को अमुक रोग से, ग्रह पीड़ा से, नजर टोक से, भूत प्रेत से छुटकारा ना मिले। बस इतना सा सरल सा मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा जहां भूत प्रेत तंत्र बाधा से मुक्ति मिलती है, नजर टोक कट जाती है, हट जाती है, वहीं ग्रह पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जप करना, 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना आप कर सके, परंतु 1 माला कम से कम अवश्य कर लीजिएगा, ताकि पूर्णतः मंत्र जाप करते समय मंत्र आपकी जीव्या पर, मन मस्तिष्क पर पूर्णतः एकसार हो जाए। मंत्र जाप के बाद में सामान्य अपने इष्ट की आरती कीजिए, जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कर लीजिए, साधना प्रयोग से उठ जाइए। अब जो नैवेद्य है थोड़ा सा गोग्रास के रूप में दीजिएगा, परिवार में प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिएगा। बात यदि करें प्रयोग की, कि प्रयोग कैसे करें, सामान्य सा प्रयोग है, सरल सा प्रयोग है। प्रथम तो इस मंत्र के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को झाड़ा लगाया जा सकता है। यदि सामान्य रोग है तो उसमें सामान्य झाड़ा लगा दीजिए। यदि भूत प्रेत या मसान आदि है तो दीपक लगाइए अपने इष्ट के सम्मुख और उसको दीपक की तरफ देखने के लिए कहिए, इस मंत्र का 7 बार झाड़ा लगाते जाइए। ऐसा 3 दिवस कर दीजिए। किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन रोग हुआ उससे निजात मिल जाएगी। साथ ही भभूत पढ़कर इस मंत्र से दी जा सकती है। साथ ही जल को अभिमंत्रित करके छिड़का जा सकता है, घर में, व्यापार स्थल पर, या रोगी को पिलाया जा सकता है। अत्यंत सरल से भी सरल प्रयोग है, कोई भी व्यक्ति सरलता से इन प्रयोगों को कर सकता है और मंत्र भी अत्यंत सरल है। भूत प्रेत तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की परेशानी से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, समस्याएं चलती रहती है, नकारात्मकता घर में बनी हुई है, तो एक बार इस प्रयोग को करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।